बेशक कि अल्लाह ताला ने बदर में मदद फरमाई, तुम्हारी मदद फरमाई, और आगे फरमाया कि हालांकि तुम बेसरो सामान थे और अल्लाह ताला से डरो और उसके शुक्रगुजार बन जाओ। इसी तरह से जब जंग का मारका हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफ बंदी का हुक्म दिया। तो सफ बंदी का हुक्म देते हुए जब सफ बंदी हो रही थी तो एक सहाबी आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, हुजूर ने कहा उनको जंग में किसी बूढ़े को, बच्चे को और औरतों को कत्ल ना करना। वाह 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 वाह। और हम ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से आज का जो हमारा मौजू है हम उसकी जानिब चलते हैं। जी हाफिज साहब, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, कुरान और हदीस में जंग बदर से मुतालिक क्या क्या इरशादात आए हैं? फरिश्तों का नुज़ूल होना, मुसलमानों की एक अजीम फतह, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 313 सहाबी के साथ एक मतलब क्या ज़बरदस्त मार्का था। कुरान और हदीस इस पे क्या कहता है? सूरह आले इमरान में रब ताला ने रब कायनात ने इरशाद फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह ताला ने बदर में, बेशक कि अल्लाह ताला ने बदर में मदद फरमाई, तुम्हारी मदद फरमाई, और आगे फरमाया कि हालांकि तुम बेसरो सामान थे और अल्लाह ताला से डरो और उसके शुक्रगुजार बन जाओ। यहाँ में 3 बातें बताई गई, याद दिलाते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि उस वक्त मदद अल्लाह ताला ने फरमाई जब बेसरो सामान थे, और फिर उसके बाद ये रिक्वायरमेंट भी की कि शुक्रगुजार बन जाओ। तो शुक्र का भी बड़ा ताल्लुक है इसके अंदर से। अच्छा, इसी तरह से हम देखते हैं कि कुरान पाक में तो बाकायदा मेंशन भी कर दी, और बदर के वाक़यात बहुत मशहूर तरीन वाक़यात हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से मावनत की, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को बताते हुए कि उद्बा यहाँ पड़ा होगा, शैबा यहाँ पड़ा होगा, उन जिन मकामात को मार्क किया। और अगले दिन जब देखा तो रावी लिखते हैं कि हुजूर ने जिस मकाम में कहा था कोई 1 इंच भी हटा हुआ नहीं था, उसी इंच पर, उसी जगह पर वो वहाँ मरा पड़ा था, वासिल ब जहन्नम था। तो इसी तरह से हमें कुरान हदीस में जो बातें मिलती हैं, इसी तरह से जब जंग का मारका हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफ बंदी का हुक्म दिया। तो सफ बंदी का हुक्म देते हुए जब सफ बंदी हो रही थी तो एक सहाबी आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, हुजूर ने कहा उनको अपने जगह पर जाने के लिए कहा। जब वो जगह पर गए तो हुजूर ने कहा कि हदीस अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि आपने तवज्जो दिलाई और कहा कि इस जंग में किसी बूढ़े को, बच्चे को और औरतों को कत्ल ना करना। जंग के आगाज ही में, इस्लाम की पहली जंग है, जंग के आगाज में इसकी पॉलिसीज डिक्लेयर कर दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर ऐसे ही हुआ कि सहाबा कराम ने उसको उस तरह से लेते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज से। अच्छा, इसी तरह से जो जंग में कैदी पकड़े गए तो वो कैदी कहते हैं कि सहाबा को हुजूर ने ये तलकीन की थी कि इनके साथ बहुत नरमी का मामला रखें। तो जंग में जो कैदी पकड़े गए उनके साथ मामला वो ये बताते हैं कि सहाबा जो है वो खजूर हमें पेश कर दिया करते थे और खुद सूखी रोटियां खाया करते थे। तो ये सहाबा का अंदाज। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक बार फिर से बहुत खूबसूरत अंदाज में नाज़रीन हाफिज साहब ने